और जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ पूर्व बता करके रखा हुआ है और सारा नियोजन पूर्व निर्धारित है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर ये सोचते हो कि हमारे बिना जो है काम नहीं होगा, तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो भूतों से भी काम करा लूँगा। तो ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे बिना काम नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि काम होगा, बिल्कुल होगा, इसमें आपको और हमको श्रेय दिया जा रहा है। गुरु महाराज ने केवल कहा कि निमित्त मात्र बैठो, ध्यान भजन के लिए भी कहा कि निमित्त मात्र बैठो, प्रचार के लिए भी निमित्त मात्र जाओ, काम बिल्कुल होता है। जैसे हमारी बहनों ने कहा कि काम रुकता नहीं है, ऐसे ऐसे जगह गए वहाँ पर लोग देख करके अचंभित हो जाते थे। और ऐसे संसार में लिप्त लोग जो स्वार्थ के लिए बैठे दुकान खोल करके, वो लोग भी इनको कहते हैं कि आपको जो है गैरेज का हम पैसा नहीं लेंगे सामान का, और अपनी ओर से इनको पैसा देते हैं। ये कौन कर सकता है? हमारे साथ एक शक्ति काम कर रही है जिसका हमको बोध नहीं है, आभास नहीं है। लेकिन जब बाहर निकल जाएंगे और शुद्ध बुद्धि से, विवेक से, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई है। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आज हाथ धरे बैठे हुए हैं। इसलिए हमको हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करना है। हमारे गुरु महाराज ने क्या लिखा हुआ है? जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। धर्म प्रचारक संस्था, धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है ना धर्म का मतलब। भाई का बहन के प्रति एक कर्तव्य, माँ बाप का बच्चों के प्रति एक कर्तव्य, बीवी का अपने पति के प्रति कर्तव्य, पति का अपने बीवी के प्रति कर्तव्य, मानव का समाज के प्रति कर्तव्य, शिष्य का एक गुरु के प्रति कर्तव्य, गुरु का एक शिष्य के प्रति कर्तव्य, जो है ये धर्म है। तो ये धर्म की शिक्षा, हर किसी को अपने कर्तव्य की शिक्षा गुरु महाराज ने दी। तो हमारा कर्तव्य क्या है, इसका हमको बोध होना चाहिए और इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है? शिष्यत्व धर्म है हमारा, और कुछ नहीं। शिष्यत्व धर्म अगर आपने पाल लिया तो सब धर्म जो है वो हो गए। शिष्य धर्म अगर आपने पाल लिया तो आपको और हमको ऐसी शिक्षा गुरु महाराज ने दी कि आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा। आप जो है अपने हर कोई समाज के, घर के, परिवार के हर कर्तव्यों को आप निर्वाह करोगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है, इसमें किसी को हानि नहीं होगी। और मुख्य चीज़ हमारा जो है वो है शिष्य धर्म। तो शिष्य धर्म क्या कहता है? जैसे भाई साहब ने कहा कि हनुमान ने जो है भक्ति की, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान ने भक्ति की, तो उनका नाम और मंदिर हो गए। तो उन्होंने क्या किया? कर्तव्य का पालन किया, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक टांग पर खड़े नहीं रहे, माला नहीं घुमाई। गुरु महाराज ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि बच्चा, हनुमान जो थे वो लौकिक भक्त थे। बहुत गहरी चीज़ है, आप इसमें थोड़ा गहराई में उतरना। हनुमान जो थे वो लौकिक भक्त थे, लौकिक भक्त थे। उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया, और आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या हो? आप आध्यात्मिक भक्त हो। लौकिक के साथ साथ आप आध्यात्मिक भक्त हो। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जो राम को नहीं मिला वो तुमको मिल गया। बोले क्या? नाम। जैसे भाई साहब ने बताया ना, हमारे मास्टर जी ने, नाम, उसका बोध समाज को, दुनिया को जमाने को नहीं है, लेकिन उसके लिए सबने महिमा गाई है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि का कहुओ लगी नाम बड़ाई, राम न सखही नाम गुण गाई। उस नाम की बात, वर्णात्मक इस नाम की बात नहीं। कोटि नाम जगत में तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बिरला बूझे कोई। वो आदि नाम आपको और हमको मिल चुका है। गुरु महाराज ने कहा, जो राम को नहीं मिला वो तुमको मिल गया है। तो हनुमान लौकिक भक्त थे, इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, और आप और हम तो पारलौकिक भक्त हैं। हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। और ऐसे जैसे आनी बानी के समय में कायदे कानून बदल जाते हैं, इसी तरह परिवर्तन की बेला में सब कायदे कानून बदल जाते हैं। परिवर्तन के बेला में वही कायदा, वही कानून है जो युग परिवर्तक कहे, जो युग परिवर्तक अपने मुंह से बता देगा, वही कायदा और वही कानून है। कब? विशेष परिस्थिति में, जब युग परिवर्तन की बेला होती है। 1973 से युग परिवर्तन की बेला शुरू हो गई है। तो अभी इसमें क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। अब हमारे लिए क्या मंत्र है? गुरु का वाक्य। अब ये खोजो, ये चर्चा करो, ये विषय लो कि गुरु का वाक्य क्या है, संसार में किस तरह के रहना है, ध्यान भजन किस तरह से करना है, गुरु का वाक्य क्या है। ये हमारे लिए मूल मंत्र है, और इसी से हमारी रक्षा, हिफाजत, और इसी से आत्मकल्याण, और इसी से इतिहास, और इसी से जो है आपकी, हमारी और समाज की रक्षा संभव है। ध्यान भजन सुमिरन, ये तो हमारा निजी धर्म हो गया। आत्म धर्म मनुष्य धर्म है। समाज के लिए जो हमारी बहनें और भाई निकले, ये मनुष्य धर्म है। अगर केवल आत्म धर्म के लिए हम अगर बैठ जाए तो आज में हम स्वार्थी कहलाएंगे।
इतिहास में हम स्वार्थी लिखे जाएंगे। जैसे गुरु महाराज ने आपको बताया, जैसे 22 मई से 28 मई 1977 को स्वामी जी महाराज ने अयोध्या में यज्ञ रचाया, वहाँ पर साधुओं का आह्वान किया। जो साधुओं का धर्म है अभी फिलहाल आदि से कि जंगलों में जाकर के साधना करना, उन साधुओं का देखो नियम जो है गुरु महाराज ने बदल दिया। क्या बदला? उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये सोने का वक्त नहीं है। तुमने समाज की रोटी खाई है और समाज दुखी है, समाज जो है परेशान है, समाज जो है अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम समाज में जाकर के लोगों को धर्म की शिक्षा दो, उनमें न्याय नीति सदाचार प्रेम को जो है तुम जो है उपरोध करो, उनमें तुम जागृति लाओ, उनके काम आओ। ये परिवर्तन का समय है। उठो साधुओं, जगत को जगा दो। तो साधुओं को, जो जंगल में रहने वाले, उनको बाहर निकाल दिया, कहा कि जगत को जगाओ। और कोई कहे कि हम भजन कर लेंगे और पार हो जाएंगे, गुरु की दया हो जाएगी, प्रचार में नहीं जाएंगे, तो ये संभव है? एक समय काफिला निकल रहा था, स्वामी जी महाराज ने प्रेमी को भेजा कि बच्चा जा करके उस आदमी को, उस गुरु भाई को बुला लाओ, उनको काफिले में जोड़ना है, साथ में चलेंगे। तो प्रेमी गया और कहने लगा कि भाई साहब, स्वामी जी महाराज ने आपको बुलाया कि काफिले में चलना है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो भजन घर पर ही करूँगा, मैं भजन घर पर करूँगा, आप जाइए। गुरु महाराज के पास गए सत्संगी। स्वामी जी महाराज ने पूछा, बच्चा आया नहीं? प्रेमी ने कहा, स्वामी जी महाराज वो तो कह रहा है कि मैं घर पर ही भजन करूँगा। तो स्वामी जी महाराज उनसे कहते हैं कि वो भजन कर लेगा, वो भजन कर लेगा। यानी भजन उनके हाथ में ये उनकी कमाई हुई दौलत है, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे दे दे। तो ये गोरख धंधा महात्माओं का होता है। असल चीज़ एक है कि उनको खुश कर लेना। वो खुश हो गए तो बस, ये कहा गया है कि अगर सदगुरु खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। वो बदलाव नहीं कर सकते, सत्पुरुष भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर सदगुरु खुश हो जाए तो आप कहोगे उदाहरण दीजिए। चलिए एक उदाहरण, आइए पीछे। दादा गुरु अपनी गाय को जो है चारा लेने जाते थे और थोड़ा सा जरा सा चारा लेकर के बगल में लाते थे और उसको खिलाते थे। और गाय को क्या कहते थे, उसका नाम रखा हुआ था गाय का, वो याद नहीं है, कि लो जलेबी खाओ। जलेबी हम खाते हैं ना भंडारे में जलेबी, तो इस तरह से दादा गुरु कहते थे गाय को कि लो जलेबी खाओ। वो बड़े चाव से खाती थी, ठीक है। वो तो उनका व्यवहार वो जाने, वो जलेबी कहते हैं तो उसको स्वाद भी जलेबी का आ रहा होगा। ये महात्माओं की बात ही निराली होती है, वो बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। तो दादा गुरु कहते थे कि लो जलेबी खाओ। तो वो बड़ा प्रेम दादा गुरु के साथ, और दादा गुरु उनके साथ प्रेम करते थे। और जब दादा गुरु का शरीर शांत हुआ 1947 के अंदर में, 48 माफ़ कीजिए, तो उस समय पर जो है दादा गुरु को जब ले जाया गया शमशान घाट, उनके शरीर को देह संस्कार के लिए, तो उस समय आप विचार कीजिए, सभी लोग तो साथ में गए ही गए। पशु, जो गाय थी, जिसको आप गाय कहते हो, पशु कहते हो, जिसको कहते हो अबोध हो, बुद्धि नहीं है, ऐसी गाय वो भी जो है सब लोगों के साथ साथ जो है दादा गुरु के उस अंतिम यात्रा में चल रही है। बहुत बहुत रोती थी। और लोगों ने जो है वहाँ से दाह संस्कार करने के बाद जब घर लौटे, हाथ पांव धोए, तो गाय ने भी जो है अपने शरीर को गीला किया पानी में बैठ करके, और वो घर गई। और जैसे घर गई, खाना ही नहीं खाई, खाना ही नहीं खाया उसने। बहुत दिनों तक रोती रही और एक दिन जो है शरीर छोड़ दिया। तो गुरु महाराज ने ये बात कही, उन्होंने, दादा गुरु ने ये बात कही थी। चारा जब खिलाते थे तो गुरु महाराज ने ये बात बताई थी कि गाय को कहते थे कि लो जलेबी खाओ, अभी तुमको यहाँ वापस लौट करके नहीं आना। गाय को कह रहे जो 84 लाख का जीव है कि अभी तुमको यहाँ वापस लौट करके नहीं आना। यानी जब उसने शरीर छोड़ा उस समय पर वो यहाँ से जो है निकल गई, अपने परम धाम पहुँच गई। 84 के जीव को परम धाम पहुँचा सकते हैं तो और आपकी और हमारी क्या बात है। लेकिन भाव की कमी, भाव की कमी। अब जैसे देखा ना आपने, ये गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने आकर के बात कही। अब लोग, दुनिया तो ये समझती है कि जो अच्छे अच्छे शब्दों में बताएंगे वो बहुत अच्छा बताते हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं भावना को पहचानता हूँ। स्वामी जी महाराज भावना को पहचानते, भाव जानते हैं। गुरु महाराज ना कहा करते थे मंच पर बैठ करके कि आपका क्या भाव है, क्या इच्छा लेकर के आए हो, वो सब मुझे पता चल जाता है, उसके अनुसार आपका काम होता है। तो वो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भाव से वो रिझते हैं। भाव होना चाहिए, आपके शब्द हो ना हो तो अगर बोलेंगे तो ही रिझेंगे। यानी गूंगे आदमी को क्या यहाँ पर ही रहना पड़ेगा? नहीं, भाव से रिझते हैं। तो प्रेमी ये चीज़ है। तो समय अधिक हो गया, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ भूल चूक की।
जो अच्छा लगा उसको हम आप प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमको हमारे धर्म पर रहना है। सब कुछ होगा, बिल्कुल इधर उधर होने वाला नहीं है। जैसे पहले आपको बताया इमरजेंसी के समय में बहुत से प्रेमियों ने फ़ोटो बाहर कर दिया, बहुत से कहने लग गए कि अब सतयुग की क्या बात है, पता नहीं क्या होता है। इसी तरह से आज वही समय आ चुका है, तो इसमें वही बात होगी जैसे गुरु महाराज जेल से बाहर आए और तुरंत जो है यज्ञ कर दिया, लोगों के भीतर में जो है एक बहुत कौतूहल भरा जो है माहौल हो गया कि ये कैसे हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, मुझे पीछे के राजनेताओं ने आजमा करके देख लिया है, इसलिए अभी तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ। जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे 400 सालों तक मुझे क्यों ना रहना पड़े। तो पीछे के राजनेताओं ने आजमा लिया है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, उस्ताद अपने शिष्यों को सभी दाव सिखाता है, लेकिन ये एक दाव बचा करके रखता है। अगर वो दाव भी सिखा दे तो शिष्य जो है वो गुरु और उस्ताद पर वो दाव चलाने लग जाए। इसलिए वो एक दाव बाकी है, जो हर उस दाव की बात गुरु महाराज बताते थे सत्संग में कि मेरे कमर में बन जाओ। मेरे पीछे 40-50 वर्षों साथ रहने वाले लोग भी मुझे जान नहीं सकते कि बाबा जी के खोपड़ी में क्या है। तो इसलिए आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए प्रेम के साथ मालिक के नाम का उद्घोष कीजिए।